कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका, जाम बहक कारकुनों की तादाद 34 तक जा पहुंची। 30 लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। ज्यादातर का ताल्लुक शांगला से है। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शुएब नौशरवानी ने कहा है कि रेस्क्यू टीमें इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद भी ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। मुतासरा कान में फंसे दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरुए कार लाए जा रहे हैं। जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सदर, वजीर आज़म और सेनेटर शरी रहमान का अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मरहूमीन की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपहमा हादसे का शिकार हो गए। 4 कोपहमाओं की अमवात की भी तस्दीक हो गई, 2 की शनाख्त हो गई। नेपाली कोपहमा पूरन बहादुर और उमानी कोपहमा नादिर अल हार शामिल। मजीद 6 कोपहमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े के बाद तमाम कोपहमाओं से राब्ता मुनक़ता हुआ था। बैनुल-अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोपहमा शामिल हैं। DGI-SPR अब से कुछ देर के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ईरान का कुवैत में अमरीकी अली सालिम अड्डे पर हमले का दावा। अली सालिम अमरीकी अड्डे पर 2 ड्रोन हमले, हैंगर्स और ईंधन डिपो तबाह कर दिए गए। बाज़ाराना इनकलाब का कहना है कि खित्ता छोड़ने तक अमरीकी फ़ौज पर हमले जारी रहेंगे। कुवैत की आवाम जान लें कि अमरीका का कब्ज़ा ख़त्म होने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़श्ता रोज़ के शम जज़ीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अमरीका आए रोज़ किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। क़िश्म जज़ीरे पर शहरियों के रिहायशी मकानात पर हमले अमरीकी मज़ालिम का तसलसल है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अमरीका मैदान जंग में मिलने वाले तमांचों का बदला बेगुनाहों से लेता है। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत पड़ चुकी है। अमरीका को अपने मज़ालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि मुआहिदा गज़ा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम के जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को भी वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी जिसका वो मुतालबा करता आया है, ताकि गज़ा को मुस्तक़बिल में हमलों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सके। उधर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। गज़ा मुआहिदा इसराइली इनखिला से मशरूत कर दिया। कहा कि इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल होगा। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर आप राय हक पे आना चाहते हैं, अगर आपको ये एहसास हो गया है कि राय हक ये है, तो राय हक की तरफ आने के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं, कभी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है। ये मुल्क ता क़यामत रहने के लिए है। शहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं। यौमिया प्राइस पॉलिसी आवाम के लिए अजाब बन गई। हुकूमत का तेल का खेल जारी। कल पेट्रोल 75 पैसे सस्ता किया, आज फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे का इजाफा किया गया।
पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का दबाव बढ़ने का खदशा है। वजारत ख़जाना ने जुलाई 2026 में महंगाई 9 से 10% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी आलमी तवानाई कीमतों और मालियाती मंडियों के लिए खतरा है। मुल्की मईशत से मुतालिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 7.1% रही, जो माली साल 2024-25 में 4.5% थी, जबकि यही शरह सिर्फ जून में बढ़कर 11.1% हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पहले सेशन में इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से KP और बलूचिस्तान के ताजिरों की मुलाकात। सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन अमान के दरपेश मसाइल और तजारती बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा गया कि ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान आज दोबारा बैठक लगेगी। नैयर बुखारी, कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि हुकूमती वफ़द में राना सनाउल्ला, अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी तफसीली बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वफ़द को पार्टी के इलेक्शन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। हुकूमत को मीरपुर डिवीज़न के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराम किए गए। पीपल्स पार्टी क़यादत ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार किया। क़यादत की इजाज़त पर हुकूमत को दोबारा मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। एक विफाक और सिर्फ 4 सूबों के साथ निज़ाम नहीं चल रहा। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में 68% बच्चे पानी से फैलने वाली बीमारियों से गैर महफूज हैं। 1,10,00,000 लोग हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो जाते हैं। हर तीसरा आदमी शुगर के मरज़ का शिकार है। लोगों को मरीज़ बनाने से बचाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरखा रुत, ब्लू एरिया। कराची कंपनी IJP रोड और शक्रियाल में बारिश। बाराकाहू में शदीद बारिश के बाद मुतादिद घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। शहरियों की शदीद मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर, हज़ारा, मालकन, मर्दान और कोहात डिवीज़न में बरसात हुई। खैबर, लंडी कोतल और गिरदरवा में तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नौशहरा में घर की छत गिरने से ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। मरी में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस। इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी ने इमारत को पहले ही खतरनाक करार दिया था। मलका कोहसार में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी।
दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत बरकरार। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। पीडीएम पंजाब के मुताबिक बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। नारोवाल में नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। नौशहर फेरोज़ में पंजाब से आने वाले सैलाबी पानी कच्चे के देहात में दाखिल हो गए। 15 से 20 देहात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फसलों को भी नुकसान पहुँचा। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में मुतवक्का बारिशों के बायस मशरकी दरियाओं और उनसे मुल्हिका नालों के बहाव में भी इजाफे का खदशा है। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 रोज़ के अंदर अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। हिदायत दी कि सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रीस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को टेक्निकल और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक आर ओ प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि साफ पानी मनसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया। जब शहर कराची की आपने डिलिमिटेशन के नाम पर, आपके मंजूर नज़र लोगों ने डिलिमिटेशन के नाम पर पहले मरले पे, उसके बाद धांधली करके और उसके बाद शहर की मेयरशिप पे कब्जा करा, तो सिस्टम तो उस वक्त भी तबाह था। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया। 6 माह में 40,000 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई। कराची में IVA ग्रेजुएट नौजवान की लाश भी मिली। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची शहर के मैंडेट पर डाका डाला गया। विफाक की वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा सिस्टम तबाह हो गया। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम पहले ही तबाह था। धांधली करके शहर की मेयरशिप पर कब्जा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।